देखो कि मैं तो काल जानने वाला आना महाराज जी आप म्यूट पे हैं। दूसरा वर्तमान समय को व्यक्त की अनुपयोग। अच्छा, इसलिए उधर शोर हो रहा था, हम म्यूट पे हैं इसलिए। कल हमारा जो मटेरियल चलता में था गुरुदेव विषय, इसका है। हाँ जी, सहज जानना मात्र जान, ये हमारा विषय चल रहा था। उसमें बस उसका थोड़ा हिस्सा रहता है। हम्म, सहज जानना मात्र जानना, इसमें हम पहुंचे थे कि तात्पर्य यह है कि ज्ञान किस ज्ञेय को जाने, इस बात की योग्यता ज्ञान में अनादि अनंत। इसका मतलब ये भी जो है इतना रेगुलेटेड है कि ज्ञान किस ज्ञेय को जाने, इस बात की योग्यता ज्ञान में अनादि अनंत है। इसलिए हमें यह बोझ भी नहीं है कि मैं ये निर्णय करूं मैं किसे जानूं किसे नहीं जानूं। बस इतना भी सोचने की जरूरत नहीं, इतने सहज हो जाए। मतलब जिसको ये कहते हैं ना कि जैसे आदमी देख रहा है, बस कुछ उसको समझ नहीं, मतलब उसको देखे जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, कोई रिएक्शन नहीं, कोई अंदर कुछ भाव नहीं, अच्छा बुरा कैसा है, इतना सहज हो जाए। हो जाएंगे वहां ऊपर है। नहीं नहीं, कुछ भी कुछ भी ना हो, यहाँ तो थोड़ी देर के लिए होते हो, अगर बड़ी कोशिश करके होते हो, परमानेंट नहीं होता। तो हमें ये इसमें क्या कि ये है कि मैं किसे जानूं किसे नहीं जानूं, हम तो वही जानेंगे जो उस समय हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनना सुनिश्चित होगा, अर्थात हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनना ही होगा। जिसने हमारी निगाह में आना है, जैसा आना है वैसा होगा। आपकी निगाह जो है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका ध्यान उधर चला जाएगा उस टाइम, किसको देखना है कैसा, और फिर हट जाएगा। जो जो दृश्य देखना उतना उतना आपकी डायवर्शन, और जो नहीं देखना वो सामने पड़ा है, वो नहीं दिखाई देगा। जब हमने ये निर्णय कर ही लिया है कि ज्ञान की प्रत्येक पर्याय का गेय सुनिश्चित है, तो फिर हम चाहे जो को कुछ कुछ क्यों जानेंगे, हम चाहे जो कुछ क्यों जानेंगे, जो हमारी ज्ञान पर्याय में जानना सुनिश्चित होगा वही जानेंगे। फिर टेंशन किस बात की, कोई चीज नहीं मिल रही आपकी, आप ढूंढना चाहते हो, आपकी रखी थी नहीं मिल रही, शांत हो जाओ ना। मतलब उसका ये मतलब है कि उसको नहीं देखो, और फिर करते करते आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन होता है उस टाइम हम टेंस हो जाते हैं, और क्या कुछ करते हैं, ये उठा, ये अलमारी खोल, इसको कर, यहाँ कहाँ रखी थी, यहाँ रखी। और जब मिलती है ना, कितनी आसानी से मिल जाती, ढूंढ कुछ और रहे थे, वो मिल वो गई। तो जो हमारी ज्ञान पर्याय में जानना सुनिश्चित होगा वही जानेंगे, ऐसा स्पष्ट अनुभव किया गया है कि हमारे सामने कोई बैठा है, हम उससे बात, मतलब जो बातचीत भी चल रही है, और और हम देख कहीं और रहे हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ज्ञान का गेय वह नहीं बनता। वहां से दूर मुंबई बैठा हुआ पुत्र हमारे ज्ञान का गेय बन जाता है। अब ध्यान कहाँ है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, वो बाहर देख रहा है, मतलब हम कहाँ होते हैं, किस टाइम पर क्या देखना है, तो उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, फिर दृष्टि हटती है, तो फिर समझ में आता है कि मैं तो वहां चला गया। वास्तविक लोक से ज्ञान का लोक बहुत बड़ा है, कल्पना लोक की वस्तुएं भी ज्ञान का गेबन। इसका मतलब यह है, आत्मा का जिस समय होना है, अब आप जितना मर्जी ढूंढ लो, जितना मर्जी कर लो, लेकिन उसको उसी समय उस क्षणिक उपादान के अंदर ही कार्य होगा। जो वहां पड़ी है योग्यता, तब भी नहीं होगा। केवल ज्ञान भी अपने काल में अपने समय में वहां जहां होगा। मतलब है कि उसका टाइमिंग आ गया, तो नट के नाचते नाचते केवल ज्ञान, तो ये अब उसकी टाइमिंग कैसी, वो ध्यान कर रहा था उस टाइम, लेकिन यह कि उसकी उसका उपयोग लगा हुआ था कि वो साधु को भिक्षा दे रही है, वो स्त्री, और उसका वहां ध्यान करके वो एक टक हो गया, और उसी उसी भी उसके ऊपर, और नट वहां पर रस्सी पर रुक नहीं सकता, अगर वो रुके तो गिर जाए, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा भाई। तब भी उसको वो नाचते नाचते,
टाइमिंग जो है ना, उसकी टाइमिंग वही थी, वैसा ही होना है। हमारे ज्ञान का गे वह नहीं बनता, वहां से दूर मुंबई में बैठा पुत्र हमारे ज्ञान का गे बन जाता। वास्तविक लोक से ज्ञान का लोक बहुत बड़ा है। कल्पना लोक की वस्तुएं भी ज्ञान का गे बनती। अब एक लोक है, एक कल्पना की चीज है। कल्पना दिमाग में कहाँ से आती? कोई चीज आती है, उसकी कल्पना के अनुसार वो वस्तुएं भी ज्ञान का गे बनती, कल्पना से। तो तात्पर्य यह है कि जो वस्तु सामने नहीं है, मतलब जो वस्तु सामने नहीं है वह भी दिखाई देती है और ज्ञान का गे बन जाती है। जो हमारे सामने नहीं है वो भी हमें दिखाई देने लग जाती है। दिखती है, दिखती है, कल्पना से नहीं, वैसे भी दिखती है। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं कर रहा जो देखा हुआ है। जो घटना आपके वहां घटनी है, जो अभी सामने नजर, वो भी दिखती है, दिखती है। हाँ, दिखती है। अब जैसे नोस्ट्राडामस जो है उसका, वो फ्रांस का, उसने 400-500 साल पहले सारा लिख दिया। यानी जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है वो मोदी को लेकर उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देश ऐसे ऐसे हो जाएगा। रीजन ये है कि इसका मतलब है कि कुछ भी जो है कालांतर और क्षेत्रांतर नहीं है, काल से और क्षेत्र से नहीं है। ये क्योंकि ये सारा ज्ञान, ये जो है ना, ये सारा चीज जो आ रहा है, ये सारा अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान है। हाँ, हम जो ज्ञान जानते हैं वो इंद्रिय जन्य ज्ञान। इंद्रिय जन्य ज्ञान में और अतीन्द्रिय ज्ञान में यही फर्क है कि वो जो है कालांतर क्षेत्रांतर, उसको कुछ फर्क ही नहीं है। फिर हम जो इंद्रियों से देखते हैं, वो जो देखा, हमारा ज्ञान का जो है वो बदला, वो ज्ञान का आकार बदला, उसी समय वो खत्म हो गया, वो अनित्य होता है। मतलब वो एक पर्याय आ रही है, अभी क्रोध आया, मान आया, वो प्रति समय जो कार्य हो रहा है, पर उनका ज्ञान नित्य है, अतीन्द्रिय ज्ञान। वो ये नहीं कह सकते वो उस टाइम देखा था, ये दिखाई पड़ा था, अब फिर, हाँ, वो नित्य है, वो नित्य है। उसका ज्ञान दर्शन दोनों इकट्ठे ही है, वो इकट्ठे ही है। और हमारा क्रमशः है। इंद्रिय ज्ञान जो है वो क्रमशः आएगा, क्रमशः आएगा। और अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो मैं तो है, कहता हूँ वो अभी चलना नित्य मैं भी। छोड़ दूंगा। अभी रुक जाओ बस। नहीं, घर छोड़ने की नौबत नहीं ज्ञान का आएगी। गे बन जाती है। अतः ये सहज ही सिद्ध है कि ज्ञान पर्याय का जब जो गे बनना है तब वह वही वही गे बनेगा, अन्य कोई नहीं जो जानने में आएगा। मतलब देखने जानने के लिए भी आपको इतना सहज होना पड़े। मतलब ये लेके चले कि इतना व्यवस्था है, तो तू टेंशन किस बात की ले? ये मुझे मिलने नहीं आया, ये लेट हो गया, ये टाइम है, इसने 8 बजे का टाइम दिया था, 9 बज गए। लोग बालकनी में खड़े होकर देखने लग जाते हैं, नौकर को कहते हैं वहां तक देख के आ। ये किस बात की टेंशन? ये अननेसेसरीली होता है कि ये जो है, आप समझते हो कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है, और वैसा नहीं हुआ तो आप परेशान। फिर जो दूसरा आता है उस पर भड़क भी पड़ते कि क्या ये टाइम आने, उसका वही था टाइम, उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर उसको एक्सेप्ट करते हो तो ये हुआ, वो टेंशन ही नहीं कि जो सब कुछ व्यवस्थित है तो मैं परेशान क्यों? तो हमारी जो परेशानियां हमने फजूल में ओढ़ी हुई है, क्योंकि हम सारी सृष्टि को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। यहां तक कि परिवार का एक एक सदस्य मेरे हिसाब से, ये मेरा परिवार, पत्नी ऐसे करे, बच्चे ऐसे करे, ये ऐसा करे, समाज ऐसा करे, जो मैं चाहता हूं वैसा हो। पर अगर हम ये माने कि जो होना है वैसी होना है, कितनी सहजता आ जाए। अब ये अगर हम समझ के चलेंगे तो तब हमें कोई इस बात की परेशानी नहीं है। आपको जो लगता है आपका पुरुषार्थ वो आपने करना है, इसका मतलब ये अकर्मण्य नहीं होना है। ये इस बात को उस लाइन में नहीं लेना है कि हम अकर्मण्य हो जाएं। हमने तो ये देखना है कि हाँ, मैंने जो, मुझे जो ठीक लगा मैंने कहा। दूसरे द्रव्य, दूसरी चीजें वो कहाँ पड़ी, कैसे करी है, वो उसके हिसाब से उसको तू कंट्रोल करने की कोशिश कर। तू अपने आप को जितना ठीक समझता है, उस समय के उस काल में जो तेरी योग्यता है उसके अनुसार तू अपना कार्य कर। और वो भी व्यवस्था के अनुसार वैसे ही होगा, वो भी वैसे ही। ये सबसे बड़ी बात यह है। और इसको कर्मण्य इसलिए नहीं होना कि ये समझकर
ये जो हो जाएगा वो एकांत नियति हो जाएगी। और हमारी नियति जो भगवान ने बताई, महावीर ने, वो सम्यक नियति, सम्यक पूर्वक नियति है, क्योंकि नियति भी एक फैक्टर है। तो पांच समवाय के अंदर वो भी है, जैसे कि काल है, कर्म है, स्वभाव है, नियति है, पुरुषार्थ। चार तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में पुरुषार्थ। और उस समय की जैसे जब कार्य होना है, पांचों आई, जिसके अकॉर्डिंग कार्य होना है वो फ्रंट पे आ जाएगी, बाकी गौन हो जाएगी, पर होगी पांचों की पांचों मौजूद। इसलिए तू अपना पुरुषार्थ कर, तेरे हाथ में ये पुरुषार्थ है, और जो हो रहा है उसको सहजता से ले, जैसा भी हो रहा है, क्योंकि उसको इतना व्यवस्थित समझ ले, और व्यवस्था में उसके इतना अपने आप को ट्यून इन करना पड़ेगा कि मुझे कुछ परेशान नहीं होना कुछ। ये भी कहा जाता है कि योग्यता ये सुनिश्चित करती है कि अमुक ज्ञान पर्याय अमुक ज्ञेय को ही जानेगी। ये सब आदि से सुनिश्चित है। साथ में ये भी कहते हैं कि वह योग्यता शिवक्षम लक्षण वाली होनी चाहिए। अब हमारी इंद्रिय ज्ञान जो है, इंद्रिय जन ज्ञान जो है, वो शिवक्षम के अनुसार। देखिए, एक तो परिणामिक भाव है, वो भाव हमारी आत्मा का कर्मों से संबंधित है। पर उसके उस परिणामिक भाव की जो पर्याय है, वो शिवक्षम औदिक है, शिवक्षम है, वो सारी की पर्याय चार और जो है उपशम है, वो सारी जो है वो उसकी पर्याय है, पर्याय। वो परिणामिक हमारा आत्मा का गुण है, वो कर्मों से संबंधित नहीं। शिवक्षम लक्षण वाली होनी चाहिए। शिवक्षम एक सुनिश्चित समय पहले ही होता है। अब उसका ये मुझे अभी नहीं दिखाई दिया, अब हम कहते हैं शिवक्षम से दिखाई देगा, और फिर जो दिखाई देना है वो भी गे जो है पड़े हुए हैं, वो भी उस समय पे आएंगे। उसकी टाइमिंग के अनुसार मेरा भी शिवक्षम है। मुझे जो अभी दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा। मैंने ये जो सूत्र पहले पढ़ा था, समझ नहीं आया था, अब आज पढ़ रहे हैं, 2 दिन बाद पढ़ा, 3 दिन बाद, अब समझ में आ रहा। अच्छा। हाँ जी। शिवक्षम सारे ये पर्याय है ज्ञान। हाँ, पर्याय है। हाँ, पर्याय, ये चारों उसकी पर्याय है। परिणामिक भाव आत्मा है। हाँ, है आत्मा का है ये। तो जी का ये तो उसका कुछ बदला कर्मों से भाव नहीं, क्योंकि भव्य तव्यता अभव्य तव्यता, उसका जो उसका अस्तित्व है, वो उसके तीनों वो परिणामिक, ये परिणामिक भाव है। और सबका क्या है कि 6 द्रव्यों में से जो है 4 द्रव्य है उनका परिणामिक भाव है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्ति और काल। ये परिणामिक भावी हैं, इनका जो स्वभाव में ही रहते हैं, ये विभाव में नहीं जाते, इनका वही स्वभाव है, वैसे ही करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम किसकी हो रही है, ये पुद्गल की और जीव की। ये स्वभाव और विभाव में जाता है, ये कभी स्वभाव में कभी विभाव में। पुद्गल का भी ज्यादा एक्शन नहीं। पुद्गल विभाव में कब जाता है कि जब वो परमाणु से स्कंद बनता है। जब तक वो परमाणु है, वो अपने अस्तित्व में है। जब तक परमाणु है उसका कुछ कोई संबंध नहीं। जहां वो स्कंद बना, किसी के साथ जुड़ा, तो वो भी जो है वो जुड़ गया किसी के साथ, तो अब स्वभाव में नहीं रहा, वो विभाग। अब जीव का क्या है कि जीव की जो क्रिया जैसे हो रही है, ये स्वभाव में कब जाएगा, जब ये सिद्ध बन जाएगा, सिद्ध बन जाएगा। जब तक अरिहंत बनने के बाद भी उसके साथ वो कर्म लगे हुए हैं, अघाती कर्म है उसके साथ, उससे भी छूट जाएगा, वो अपने स्वभाव में चला, वो स्वभाव में चला, सिद्ध जो है वो स्वभाव में चला। अब बस इसको हमने समझना है कि ये जो स्वभाव है, इसमें क्या है कि ये विभाव में है। एक चीज हमने ये जानी थी कि ये बाकी सारे भाव में है, ये जो क्रिया क्रिया और भाव जो है, ये दो से कार्य परिणमन हो रहा है। जो 4 द्रव्य हैं उनका जो है वो भावतः हो रहा है, ये भाव से और क्रिया से परिणमन। ये क्रिया भी इसकी चल रही है, पुद्गल की और जीव की, ये क्रिया और भाव से हो रही है, इसमें क्रिया भी इन्वॉल्व है। और उसका जो परिवर्तन भाव का हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो अगुरु लघुत्व के कारण, छठ गुण वृद्धि हानि, उसकी फ्लक्चुएशन से इसके अंदर वो भाव आ रहे हैं। और उसी के हिसाब से वो फ्लक्चुएशन से ही आपका अनुभाग, जब पुद्गल हटता है, वहां से स्थिति बंद खत्म होता है,
अब कितना दुख या सुख देना है इसमें, उसका जो वहां पर स्पंदन होगा, यानी ये मान लो कंपन होगी, वो फ्लक्चुएशन जो होगी आपका उतना भाव अनुभाव को तय कर दे किस ढंग से हो। ये दोबारा क्लियर करें। जैसे ये क्रिया और भाव है, क्रिया और भाव इसके साथ पुद्गल और इसके साथ इनका परिणमन क्रियावत और भाव से होगा। चार द्रव्य और है, धर्मासी अधर्मासी का है, वो भाव से, और भाव का मतलब वो परिणामिक भाव में, वो वैसे के वैसे ही है। उसको तो जैसा उस परिणमन उसका भी हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसा है कि परिणामी नित्य तो वो भी है, परिणमन उनमें हो रहा है और नित्य, और वो पर अपने स्वभाव में, उसको और कुछ नहीं करना, सदियों से जैसा है जैसा चल रहा है उसका वही स्वभाव। सिर्फ बदलाव किस में हो रहा है, जीव और पुतगल, और उसमें भी मेनली जीव है, क्योंकि भाव ये करता है, उसके भाव है। पर वो भाव उसके इसलिए है कि वो भावों से, मेरे भावों से वो प्रभावित, मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। मेरे परिवर्तन कैसे हो रहा है कि मैं द्रव्य कर्म से मेरे अंदर भाव कर्म पैदा हो रहा है, मेरे भाव कर्मों के कारण जो मेरी स्थिति बदलती है, जो मेरे आत्म प्रदेशों के अंदर स्पंदन हो रहा है, जो वहां चंचलता थोड़ी सी आती है, उससे वो अट्रैक्ट हो जाता है। सारे आसपास है, उसको तो वाइब्रेशन चाहिए, जहां कंपन हुई वो वहां दौड़ के जाए, कितनी स्पीड की कंपन है उतनी तेजी से जाए, उतना ज्यादा जाए। और जो है कि बहुत सहजता से अंदर विचार, मतलब हमारा खेल जो क्या है, कर्म क्रिया से नहीं है, हमारे कर्म तो भावों से भी बन रहे। मेरे भाव अंदर बदल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे भाव बदल रहे हैं, मेरे कर्म बंधे जा रहे। ना मैं बोल रहा हूँ ना कर रहा हूँ, कुछ क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन मेरे भावता बदल, और मेरे क्रिया से भी बंध थी और दोनों से भी बंध थी। तो अब यह कि ये जो कर्म बंध रहे हैं भाव से उसके साथ में, तो जीव के अंदर अब वो बात यह है कि वो भाव की फ्लक्चुएशन, वो जो जड़ पुद्गल है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि इसने ऐसा बांधा था, अब मैं इससे छूट रहा हूं, इसको कितना सुख और दुख थी, यानी कि हमारा अनुभाग बंध कितना है, वो कैसे कहां से ज्ञान है। अब वो जो है उसको जो है कि वो वहां पर कुछ वाइब्रेशन होगी, कुछ बदलाव हो रहा है। जैसे कर्म बंधे थे, तो हमारा कर्मों के साथ में, उन पुद्गलों के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, चाहे वो शरीर में अलग है, शरीर पुद्गल का पड़ा है, कर्म जो है कार्मन वर्गना वो पौद्गलिक है, सीधा डायरेक्ट कोई कनेक्शन आत्मा के साथ नहीं, बट निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उससे मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, मेरे में जो परिवर्तन हो रहा है उससे वो इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए कई बार ये गलती लगती है कि उसमें तो भाव नहीं है, पर वो भावों से प्रभावित हो रहा है, वो भाव करता नहीं है, पर भावों से प्रभावित पुद्गल भी हो रहा है। वो मेरे भाव करके ही तो कर्म आगे बंधते हैं, और वो खुद स्वतः आता है, स्वतः आता है और स्वतः ही आठों श्रेणियों में बदलता है, कि ज्ञानावर्णी बड़ा दशनावर्णी, उसमें मैं कुछ नहीं करता। वो तो उसको अंडरस्टैंड करके मेरे भाव को उसके अकॉर्डिंग उसका डिवीजन हो जाता है, कि ज्ञानावर्णी ज्यादा बढ़ना है कि दशनावर्णी बनना है, जैसा भी बनना है वो कार्य उसमें होगा, क्योंकि उसमें मैं एज ए जीव, हमारा अत्यंता भाव है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, वो मेरे में कुछ नहीं कर सकता, पर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ये फिलॉसफी जो है ना, ये जब तक हम, मतलब ये समझना पड़ेगा। देखिए संबंध का डिस्कस किया हमने, दो तरह के एक्शन होते हैं इसमें। वो ट्रायंगल है ना इसमें पढ़िए। कर्ता कर्म संबंध, ये बहुत जानना जरूरी है। कर्ता कर्म संबंध और जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना, हमारे को बहुत चीजें क्लियर नहीं होगी कि घड़ा घड़ा कैसे बना, कुम्हार ने बनाया कि खुद बना। ये इससे ना हमारे कई चीजें ना शास्त्रों की जब आती है ना, वो समझ में नहीं आती, कि हम जो संबंध समझते हैं हमारे दिमाग में, भाई कोई करने वाला होगा, कोई करता है, फिर किसने करा, किसने करा। तो वो जो है ना, वो आकर कहाँ पता चलता है कि क्या करता कौन है, करता मिट्टी है कि कुम्हार है। इसमें ये है, ये कर्ता कर्म संबंध क्या है, कि ये मिट्टी मिट्टी जो है ना, मिट्टी से ये घड़ा बना, घड़ा बना, और ये मिट्टी क्या है, ये करता है, और उसका कर्म क्या बना, घड़ा बना। ये एक तरीका है कर्ता कर्म संबंध। इसका मतलब है कि मिट्टी भी वहां थी, कार्य भी मिट्टी में हो रहा था,
घड़ा भी उसी में, वो हाथ वाला निकाल दो, छोटा है थोड़ा, समझाना है। तो वो मिट्टी से जो घड़ा बनाकर, उसमें क्या कर्ता कर्म संबंध, कर्ता कर्म संबंध में मीडियम एक ही रहता है, वही मिट्टी है। उसी पे कुम्हार वो मिट्टी का लौंदा था, वो ऐसा करा करते करते वो घड़ा बन गया। मिट्टी घड़े में ही है, उसका मतलब है उपादान जो था उसका वो वैसा का वैसा, वो वहां पर कर्ता कर्म संबंध है। ये हम बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो कुम्हार वाला है, ये आया, हम कहते हैं घड़ा कुम्हार ने बनाया। अगर मिट्टी सही नहीं होती वो बना सकता? बना नहीं सकता। ये ऐसा है कि ये बाहर से आता है, ये बाहर की क्रिया, ये कुछ इसका कनेक्शन घड़े से नहीं। ये आता है, डंडा डोरी लेके आता है, और आकर उस घड़े को बनाकर और चलता बनता है। क्योंकि इसका उसमें कुछ, अब कुछ लेना देना नहीं। वो संयोग उस समय का फॉर द टाइम बीइंग था कि ये हुआ और ये चला। लेकिन इधर जो करता मिट्टी है ना, इसका जो उपादान, ये निकल नहीं सकता घड़े में से। तो ये संबंध जो होगा मिट्टी का और घड़े का संबंध कर्ता कर्म संबंध है। और इधर जो कुम्हार के साथ संबंध है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ये मतलब जब दो द्रव्यों की बात कर रहे हैं, जब दो द्रव्यों की बात कर रहे हैं जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, उस समय जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा। कुम्हार निमित्त बनेगा, घड़े को हम निमित्त नैमित्तिक कहेंगे। इसको हम पर्याय भी कह देते हैं, इसको कार्य भी कह देते हैं, और ये कर्म भी। इसके कई नाम हो जाते हैं, किधर से हो रहा है, कैसे हो, जो परिणाम होता है उसे कर्म कहते हैं, कर्म कहते हैं। अब ये चीज हमारे दिमाग में ट्राइंगल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो बनी हुई इस तरह की इस शेप में, कि ये मेरा शरीर के साथ ये द्रव्य दूसरा है, ये दूसरे द्रव्य के साथ जब मेरा लिंक हो रहा है, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, संबंध है भी नहीं है, पर वो कुछ कर भी जाता है। घड़े कुम्हार का कोई संबंध नहीं है घड़े, पर वो आकर जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन तो कर गया। इसी तरह ये परिवर्तन है, तो ठीक है। तो इसी, ये परिवर्तन जो है ना, ये परिवर्तन उसमें आ गया। ऐसे हमारे अंदर परिवर्तन उस समय फॉर द टाइम बिंग जो कर्म की स्थिति बंद खत्म हुई, वो वहां से हटा, और जाते जाते हुआ कि सुख दुख जितना जिस डिग्री का देना था, जिस कैटेगरी का, वो दे के चला, वो जाते। अब जो उसके कारण सुख दुख मिला, अब मैं क्या करता हूं उसके, अब उसके कारण अगर मैं प्रभावित होता हूं, तो उसका प्रभाव का मतलब है कि नए नए जो है कार्बन वर्गना के पुतले लाकर नवीन कर्म बात, और मैं कुछ नहीं करता, उसको सहज भाव में ठीक जैसा हो, तो फिर मेरा कोई कर्म नहीं बने। तो साधना हमारी यही है कि पुराने तो जो ढेर लगा हुआ है, पुराने का जो है वो तो निकलते जाए, और नवीन में ना बात। और ये समझ हमें मनुष्य भव में ही ये कंट्रोल ज्यादा हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि वहां तो हम आदतन जीते, और मनुष्य के अंदर वो इस तरह की स्थिति अपनी ला सकता है कि कर्म उसको दुखी करे या कर्म उसको सुखी करे, वो शांत रहे, ना तो सुख में उछले, ना दुख में रोए। हाँ जी। ये आपने फरमाया कि पर्याय कभी फालतू होने चाहिए, हाँ जी। लेकिन जब वो साहित्य समय को हो रहा है हाँ जी। या केवल ज्ञान हो रहा है, हाँ जी। साहित्य ज्ञान हो रहा है, हाँ हाँ। उस समय की पर्याय की कुछ तक तो शायद सभी कहते जब तक शायक शब्द ज्ञान है तब तक अधूरा है। हैं। जब शायक हो जाएगी तो फिर, हाँ तो होगी, शायक होगी फिर शायक। हाँ, शायद सभी पढ़ते ही लोग इतना मतलब ये भी आपने परिणम नहीं किया है ना, उसको बदला, ये भी तो पर्याय है ना, ये आपकी शुद्ध पर्याय होगी, शुद्ध पर्याय। ये मैंने इसके साथ ही ना, जो नेक्स्ट ये अभी खत्म होगा ना, उसके साथ वो शुरू करेंगे, उसमें 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। वो ये यही पॉइंट आएगा, उस भावों को नियंत्रण करने के अंदर उसमें आ जाए। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि हमारी ज्ञान पर्याय का ज्ञेय अनादि काल से सुनिश्चित है कि बाद में शिवोपशम के अनुसार सुनिश्चित हुआ। मतलब हमारी ज्ञान पर्याय का ज्ञेय अनादि से सुनिश्चित है, या उस टाइम बीइंग में कि शिवोपशम के अनुसार सुनिश्चित होता है, ये प्रश्न है। ये दिमाग में आता है, ये टाइमिंग कैसे इसकी एडजस्ट हुई है कि वो दिखाई भी दे रहा, और मैं हम ये भी कह रहे हैं कि शिवोपशम से दिखाई दे रहा। तो उसका मतलब शिवोपशम भी चल रहा है, और उसका
मेरा दिखना भी उस गेय का वो भी सुनिश्चित है, दोनों की टाइम। इसके उत्तर में हमें जानना होगा कि जिस प्रकार हमें अगले भव में कहाँ जन्म लेना है ये अनादि से भी सुनिश्चित होता है, और वर्तमान आयु के त्रिभाग में आगामी आयुष कर्म का बंध होता है, मतलब तीसरा भाग है 2/3 आयु पे होता है, तो उसके अनुसार भी सुनिश्चित होता है, दोनों हिसाब से सुनिश्चित होता है। यदि अनादि से सुनिश्चित नहीं होता तो ऋषिदेव भगवान ये कैसे बता सकते थे कि भरतपुत्र मारीची एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद चरम तीर्थंकर महावीर बनेगा, और उससे पहले प्रथम वासुदेव और महाविदय में चक्रवर्ती भी बनेगी, प्रिय मित्र चक्रवर्ती। बेटा तीर्थंकर जो नामकरण बनता है इस समय, हाँ। तो वो एक तीसरे वर्ग में मतलब उदय में आता है, हम्म। तो वो सुनिश्चित है पहले से। इसके इस जैसे कि इसके हम सामने इसके ऊपर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, इसमें अभी नहीं पढ़ेंगे, कंट्रोवर्सी है उसमें है, ये बात है। पर कई बार चीजें हैं, इन जनरल ऐसा हुआ है, इन जनरल ऐसा होता है, लेकिन ये सुनिश्चित तो होगा जब भगवान शिवदेव ने इतने साल पहले ही बता दिया कि तीर्थंकर बनेगा। नहीं नहीं वो बात नहीं, वो उसका है कि ये तीसरे भव में ही उसका जब वो बंद करता है तीर्थंकर का। हाँ, कई कई जीव ऐसे, अब जैसे कि कृष्ण भगवान का है 12वें तक उसका वो तीर्थंकर बनेंगे, अब इसके दौरान में वो कैसे वहां निकलेंगे, नरक से निकलना है इसी में, और वहां जाकर करना बंद है, इतना टाइम पीरियड है वहां। ये पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है। हाँ, हाँ, ये वैलिड पॉइंट है। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन अपने को इन चीजों में नहीं पड़, अपने को देखिए ना, ना तो तीर्थंकर बन रहे हैं, ऑलरेडी फिक्स है सारी, अगर बहुत लंबा प्रोसेस होता है आप तो को अब तीर्थंकर बनना कोई जरूरी थोड़ी है, ये तो ये भी कर्म का बंध है, ये भुगतना पड़ता है। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी उपाधि है, लेकिन ये तो और उसकी मर्जी से थोड़ी होता है, वो तो उसकी सिस्टम के अंदर उसको बनना है, तो वो बनेगा सुनिश्चित है। हाँ, ये अगर कोई परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उपाधि मिलती होती कि भाई जो है, तो फिर हो सकता है कि भगवान महावीर को ना मिल पाती, कि भाई ये कि ये इतनी उत्कृष्ट आत्मा है इसको तीर्थंकर बना दिया, नहीं, ये तो सिस्टम में पड़ा था बनना है, और इतनी देर पहले का पड़ा है। और कर्मों का ये भी बताते हैं कि कर्म इतने ज्यादा ढेर थे उनके, और जैसा पढ़ने में आता है कि भी इतना ज्यादा कर्म होगा कि 22 तीर्थंकर एक तरफ और उनके कर्म एक तरफ, इतना। तो ये जो भोगे हैं कर्म जो है ना, ये जो पढ़ने में आता है, मतलब कितना कितना दुख सहा है, कितना उसमें, मतलब ये तो उनकी बड़ी, कई बार जब देख जिसमें उनके ऊपर लेप लगाए गए दीक्षा के अंदर, और जितना उसके ऊपर सुगंधित पदार्थ लगाए गए, वो सुगंध ने उनको कितना परेशान किया, वो भंवरे ये अरे वो आके मंडराते, हाँ, हाँ, कितना किया है। पर इनमें परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि हमारी आयु का बंध उसी के अनुसार होता है जिस पर्याय में हमारा जाना नादि से सुनिश्चित है, मतलब उसी अनुसार उसी पर्याय के अंदर उससे बंद होगा। या फिर ये प्रश्न हो सकता है कि हमारी आगामी आयु का बंध हमारे परिणामों के अनुसार होता है या अनादि सुनिश्चित, यानी कि क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार होता है। हमारे परिणाम भी उस अनादि सुनिश्चित अनुसार होते हैं, हमारे परिणाम भी। हाँ, हाँ, ये ऐसा है, पुरुषार्थ, वो वो भी संयम लेना पड़ा, देखिए हाँ, वो भी सुनिश्चित है। हाँ, इसलिए सिर्फ बात है कि अब आप कैसे सोच रहे हो, आप तीर्थंकर की बात सुन रहे हो और आपको ज्ञान नहीं क्या होना है, आपका फर्ज क्या है, इसमें एक सिर्फ एक ही भेद है, ये जो बताया गया इसके अंदर, आपने इसका निर्णय करना, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना है, इसका आश्रय नहीं, क्योंकि हम केवली नहीं है। तो आपने ये सोचना कि मैंने तो जो करना करा, आपने इसका जो ध्यान करना है ना, जब परिणाम आते हैं, जब आपने पुरुषार्थ करा ये सोचकर, अब उसका परिणाम आ रहा है, वो फेवरेबल आ रहा है कि अनफेवरेबल आ रहा है, मनोज्ञ है कि अमनोज्ञ है, अब आप जो उस टाइम पर उहापोह करोगे, ये ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये टाइम पर पहुंच जाता हो जाता, इस हम इस आदमी को अपने को हॉस्पिटल इसमें ले जाते, इस डॉक्टर को दिखाते तो बच गया होता, ये सारा जो है ना, इस बात पे समझना है, ये ऐसा ही होना। इसलिए इसका मेन रीजन है कि अपना वर्तमान खराब मत करो, आपने पुरुषार्थ किया
परिणाम जो आया उसके साथ कोई संघर्ष नहीं है, स्वीकार भाव, शांत रहना। क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ना, वो सहज सहज रहना, सहज रहना। अब सहज कैसे रहेंगे? उसके लिए, सहज रहने के लिए कि ये सब कुछ व्यवस्थित है, सुनिश्चित है। तुझे जो पुरुषार्थ तू ठीक समझता है, इसमें मैं इतना कर सकता हूँ, तू कर। ये बिल्कुल है जैसे स्टूडेंट है ना, दिन रात पढ़ता है, एक नहीं पढ़ता। अब नंबर आ गए 10-5 कम आए जो आए, अब नंबर जितने आए ना, ये इतने ही आए। अब उसके अंदर वो कुछ बच्चे जो होते हैं कि 1 लाख 2 लाख के अंदर एक आध सुसाइड करने वाला भी, कि मेरे ये नंबर आते, मतलब हर चीज को इतना, अरे जितने आ गए ठीक है, इतने ही आने थे सुनिश्चित। तो डॉक्टर को चाहिए नंबर बढ़ भी जाते हैं। हाँ जी। हाँ, वो वो से वो उसको डाउट होता है, वो कहते था रीचेक, रीचेक करो। जब रीचेक करता है तो उसमें बढ़ जाती है, बढ़। पुरुषार्थ के लिए मना नहीं है, परिणाम के ऊपर। हाँ करता है, वो तो बचा रहा है, मर भी जाता है सुनिश्चित है। अब वो कहता है डॉक्टर, एक बार स्टेज पे बाहर आकर कह देता है कि भाई देखिए जो स्टेज है, जैसा मैं कर रहा हूं, पर वो भी कह रहा है कि वो लोग कहते हैं ईश्वर को दुआ करो। तभी जहाँ हॉस्पिटल होता है ना, हम एक छोटा सा मंदिर भी बना देते हैं, मूर्ति रख देते हैं उनकी आस्था के लिए। क्योंकि उसमें जब क्रिटिकल पोजीशन होती है, उनको ढाढ़स बनाने के लिए, और शौक एकदम ना लगे इनको, तो होता है कि भाई ऐसा है, मैं जो कर रहा हूँ, अब तो बस ये भरोसे है, आपकी दुआ लग सकती है। तब उनको डाइवर्ट कर देते हैं उस तरफ को सोचने की, कि चलो हम कोशिश करके देखते हैं। वरना उसको पता है कि क्या होना, ना भी पता हो, ना भी पता हो, सिस्टम में पड़ा हुआ है। भाई आयुष में एक समय भी इधर से इधर नहीं हो सकता, जो बदल नहीं सकते, तो फिर किसका? अब कुछ लोग हैं वो डॉक्टर पे अटैक कर देते। कईयों के ऐसे केसेस आए हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को, उसका मरीज मर गया, उन्होंने डॉक्टर को मारना शुरू कर, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। इसलिए कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करके निकलता है ना, वो एकदम खुद नहीं बताता, वो उठ के अपने रूम में चला जाता है। फिर घर के एक मेंबर को वहां बुलाता है, उसको बताता है कि ऐसी स्थिति है, वो अब नहीं। क्योंकि अगर गेट से जब निकलता है, वो एकदम सुनते हैं तो भड़क पड़ता महाराज जी। है। हाँ जी। हाँ। गुरुदेव मेरे एक बोलिए। गुरुदेव हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ क्या बोलिए। हमारे क्या हमारे परिणामों के परिणाम जैसे होंगे वैसे आयुष बंद होगा, कि आयुष बंद के समय हमारे परिणाम यही कैसे तो, होंगे यही वो? चर्चा की है हमने दोनों साथ। वही 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 किया है, वही किया है कि ठीक। जो आयुष बंद हो रहा है, उसी के हिसाब से आपके मतलब ये सारा इतना कोऑर्डिनेशन है। किस, अब वहां से समझिए ना, ये तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, एक घर से आ रही है, कौन से सदस्य बैठी, किस स्पॉट के ऊपर, किस जगह पर एक्सीडेंट होना है, उस गाड़ी के कितने मरने हैं या सारे बच जाने हैं, और किस किस का। और ऐसा भी आता है कि लोगों ने रास्ते में गाड़ी बदल ली, इधर का पैसेंजर इधर हो गया, इसका इधर हो गया, और उस गाड़ी में जो थे वो खत्म हो गए। ये सारी फ्लाइट मिस हो गई, वो दुखी हो रहा है, और वो जहाज जो क्रैश हो गया, और एक ने लास्ट मोमेंट के ऊपर वाया, वो जहाज में चढ़ गया। तो ये सारे सीक्वेंस है, क्योंकि वो घटना घटनी है, निमित्त आने हैं। जी। क्योंकि अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, निमित्त हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। निमित्त हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो पर्याय एक समय की आ रही, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। हम किस बात के लिए सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखें? जी। ये हमारी ना भ्रांति है। क्योंकि कर्ता भाव इतना अंदर जाकर आ चुका है करते करते, कि मैं इसको बदल सकूं। और जो पुरुषार्थ की डेफिनेशन दी जाती है, जो खास वर्ड में, कि मैं पुरुषार्थ करते तो हो जा। और उन्होंने कहा पुरुषार्थ है क्या? सब में एक पुरुषार्थ है कि तू कुछ कर ही, तू तेरे तेरे में रुकने का भाव है, जब मुझे कुछ नहीं करना, ये तेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि यही होना मुश्किल है। हाँ। हाँ जी। हाँ। हाँ, जो भी है उसमें आप उसकी लॉजिक, मतलब थ्योरी में मैं जाते ही नहीं, थ्योरी में ज्यादा डिटेल में। आप तो उसको पॉइंट समझ करना, और अपने साथ उसको एप्लीकेबल कहाँ हो रहा है,
मतलब जब मैं तो कह रहा हूं उन चीजों में जहां पर कुछ समय की, कुछ क्षणों की होनी, मिनटों की होनी, सेकंड को ना आपके कंट्रोल में आप बदल सकते। जो खेल समय में हो रहा है वो आपके उसकी किस बात की है? उसमें वो पर्याय प्रति समय की एक एक मिनट की भी हो सकती थी। हाँ, नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरा कंट्रोल खत्म कर दिया जीव का, कि तू यहाँ अपनी बुद्धि क्यों लगा रहा है। वो एक समय में आ रही है, और कब की है? आत्मा के साथ अनादि अनंत की लाइन को पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, और उसमें उसके अनंत भव हो जाए चाहे। अब जहां फंस जाता है, निगोद में चला जाता है, वहां चला जाता है, उसका कितना काल निकल जाता है। वो वहां जाना रुका, रेस्ट दिया, अब उसको उतना रेस्ट पीरियड दिया हुआ, उसको वहां फंसा दिया। और कोई व्यक्ति है, जब तक गलत है वो ठीक हो रहा है, वो बदलाव बदलाव हो रहा है। इतना परिवर्तन कैसे जीव में होता है उसकी पर्याय में पड़ा है। वही श्रेणिक राजा जो शिकार खेलने गया, वही अनाथी मुनि से मिलकर वो बदल गया। हाँ, चेलना पीछे पड़ी रही कि महावीर के यहाँ चलो, धर्म भी करती थी, सम्यक दर्शी भी थी, चेलना पहले से, उसकी बात सुनता नहीं था। अब अपनी स्थिति जब आई, जबकि वो अनाथी मुनि को पलटने की कोशिश कर रहा है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है, वो बदल खुद गया। तो अब उसकी स्थिति क्या बदली? अब वो परिवर्तन कोई ला सकता था, चेला लासित कोई ला सकता था, उस स्थिति में, उस काल में वहां पर जाना और वहां पहुंचना हुआ। लेकिन निमित्त बने। निमित्त बने ना। निमित्त, निमित्त में भी मेरे उपादान के कारण आ रहा है ना। मेरे उपादान के कारण उसका समय आ गया था, क्योंकि उसका सारे बंद होने हैं, शाही समुक्ति बन रहा है, उसने तीर्थंकर गोत्र बांध रहा है। ये सारा लास्ट में ही हुआ है, ये आखिर में। तो ये सारा जो परिवर्तन है, तो इसको मतलब है कि ये परिवर्तनों को अब समझना शुरू कर दें, नहीं तो इसके बिना हम सहज नहीं हो सकते। सब कुछ व्यवस्थित है तो सहज हो जाए। सहज हो जाएगा, और उसमें वैसे में हाँ जी, कर्म कोई कर्म ही क्या, कर्म कहां से? ये तो शुद्ध, ये तो जब, अब जैसा अभवी आया, किसने बनाया अभी? भवी अभवी है, किसी की मर्जी, किसी कर्मों के कारण होता है क्या? है? ये अनादि से है, इसकी आदि नहीं। वो जीव जो आत्माएं हैं, जो जीव है, वो एक्चुअल में वो कोई क्रिएट करने वाला तो है नहीं। ये तो स्टॉक में जो पड़ी हो वो निकल के आ रही, उनका जैसा है वैसा। हम जो है वो है। जीवी जीवी क्यों है, अजीब क्यों नहीं है? ये सारा है। इसलिए इसको बड़ी, ये भी सहजता से ले लो ना। हमारे साथ घट रहा है। अब क्या होता है, टेंशन होती है, मेरी गुरनी बड़ी सख्त है, मेरा गुरु है, मेरा टीचर बहुत खराब है, ये है। अरे जो कुछ है तेरे कर्मों के अनुसार है, तुझे यही मिलने थे। तेरी बहू बड़ी बड़ी मुझे ऐसी मिल गई, मेरे तो भाग ही फूट गए, मेरी तो बहू ऐसी आ गई। अब ये कैसे, तेरे आनी वही थी। अब ये बात क्या कर, हाँ, इसको वो समझ ले तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यही पति पत्नी में, कि मुझे यही पत्नी बननी थी, ये ठीक, एक्सेप्ट करो, ये स्वीकार भाव ही है। जहां हम संघर्ष में पड़ते हैं वहां हम सहज नहीं हो सकते। तो अपने अंदर संघर्ष खत्म करना है। हर चीज में संघर्ष हमारा ऐसा हो जाता है, ये बनता है, ये होता है, ऐसा होता है, सहज भाव में। यहां तक आया है कि खाने में नमक नहीं गिरा, वो उस नमक का, उस द्रव्य का, उसका काल स्वयं काल नहीं था कि भोजन में जाए। और खाने वाले के कर्म जो है, खाने वाले के कर्म में आज थोड़ी सी असाधना थी, है? हाँ, नमक है, अब नमक रोज डालती है, आज ही क्यों डाला, नहीं डाला। और नहीं डाला तो समझो कि आज नहीं आना था। अगर तो इस आकर वहीं से टेलीफोन करके, या शाम को घर आता है भड़कता है, क्या है, इस तरह खाना बना के दे देती हो, वो नमक नहीं था, ये था, ये कर्म भी बंद, और ये सब। अब ये समझे कि ये नमक ने डलना नहीं था, वो नमक ने डलना नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा ये तो चीज पौध के लिए है, चलिए नमक तो दोनों चीजों में आ जाता है। मैं कहता हूँ आप एक कपड़ा लेके आए, एक कपड़ा आपने खरीदा, और उस कपड़े को आपने आए और घर में रखा, या कहीं से मिला आपको, अलमारी में पड़ा रह गया, और 1-2 साल तक पड़े हुए, ऐसे कई कपड़े निकलाएंगे कि खरीदा था, पहना नहीं, यूज नहीं।
और जब उसका काल, अरे ये तो हाँ लिया था कपड़ा, इसने दिया था किसी ने, तो वो फिर उसके बाद अब बनता। अब उसका काल ये आया कि ये बने, तो उसका क्वेश्चन ये आता है कि उसका उसका क्या, उसका भी हर द्रव्य का उसका भी काल है। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव, उसका भी है। कई बार आप दुकान से कपड़ा खरीदते हो, वहीं से लेकर टेलर घर भी नहीं लाए, और टेलर की दुकान पे चले गए और वही बना लिया, और उसको 2-4 दिन में पहन भी लिया। और कई ऐसे हैं वो बनाए, उसको पहनना भी नहीं हुआ। तो ये सारा क्या, कितना व्यवस्थित है, ये सारा क्लियर जो है ना, ये समय सार में बहुत क्लियर करो। हमारे यहाँ इतनी क्लैरिटी नहीं है, कई चीजों में वहाँ कमी है। वहाँ ज्यादा जो है ना, व्यवहार पे बहुत जोर दिया गया है, निश्चय में वो चीजें अंदर नहीं डाली। अब जब हम कहते हैं कि लोग, कि हम कहते हैं, हम कोई लोग धर्म के कारण कहते हैं मैं नमक ऊपर से नहीं डलवाता, लॉजिक नहीं पता कि नमक आज डलना ही नहीं था, तुझे नमक खाना ही नहीं था उस समय, सुनिश्चित था। तो इसको सहज भाव में एक्सेप्ट कर लेना जो डला। मिर्च, सहज नारी का तो हम कार सकते हैं। हाँ, त्याग का कर्ता भावना भाव बनेगा। खत्म हो जाएगा, हमारी हमारी साधना शुरू हो गई। हम ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये 2-4 चीजें अगर समझ ले, सहजता आनी शुरू हो गई। अच्छा, एक और भी बात है, ये समझ नहीं आती, ये काल आता है तो समझ आती है। ये भी व्यवस्थित है। मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कशन जब मैं कभी करता था तो अपोजिशन होती, अपोजिशन होती थी कि इसको बात ही नहीं करो, इसकी बात ही नहीं करो। ये तो धीरे धीरे यहाँ आकर सबसे डिस्कस करते, फिर मैंने बहुत डरते डरते लोगों को ये बताया था, मुझे पता है। और हमारे नितिन जी ने कहा कि महाराज अब वो एक बार करवा ही दो, फिर कर्म पद पर आए। और वहां से, और फिर देखा कि उनकी स्थिति इतनी, सबको समझ आ गया। तो ये मतलब जब समझ में आना तभी आना ना। अच्छा, उस, करते करते महाराज चले आए करते। हाँ, समझ आएगा। ओके, हाँ, नहीं 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 आया, नहीं आता था, और ना ही अच्छा, मुझे आत्म दृष्टा जी कहते थे वो मत कराना, वो मत कराना। चलिए ठीक है, जैसा ये भी ये भी होता है। महाराज जी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आ, आ, आपके वो एक जूम पे होने वाला है फ्रॉम 10th to 13th। हाँ हाँ हाँ, 10 तो टू उसके 20, 19 तारीख तक है, 10 से 19 तक 10 दिन का ध्यान शिविर है। हाँ जी, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं? कल से शुरू उसका हो रहा है। अच्छा, हाँ, रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन बंद होगी, खत्म हो गई है, लेकिन जो तो करना फिर चाहता है वो आ सकता है। अच्छा। आप कहाँ पर हैं, हाँ हाँ, कहाँ से बोल रही हैं? नहीं नहीं, मैं सुनंदा बोल रही हूँ, हम अच्छा, अमेरिका वो से। आपका आना नहीं हो सकता, आप तो अमेरिका नहीं में बैठी है। नहीं, वो जूम पे है ना। जिम पर नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं, वो तो साधना प्रयोग का होता है ना वो। हाँ, वो जूम पे, हाँ वो नहीं मिलेगा। वो तो उसके लिए, जैसे शशि जी हैं, ये अमेरिका न्यू जर्सी से आई थी, इन्होंने किया था हम्म। यहाँ पर, 4 दिन का किया था। हाँ, यहाँ आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। नहीं, जो लेकिन मैं कह रही हूँ वो जूम पे है, वो बता रहे हैं साधना फ्रॉम 10th to 13th। आपको उन्होंने नंबर दे कहा, देते हैं, वहां पर बात कर लेना आप आचार्य जी से। हाँ नहीं हाँ, उन्होंने कहा है कि कुप में होना है तो वहां पे आप कांटेक्ट करिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन था आपसे। नहीं, उनको आपने बताया था कि मैं अमेरिका से बोल रही हूँ, नहीं या नहीं नहीं, बताया? वो और नहीं, उनसे बात नहीं हुई है, ऑनलाइन हाँ ही है। आशी, आशी को पता है, और उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन तुम कर लेना महाराज जी से, हाँ, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं कर पाए, वो जूम पे ही है 13 तक। ऐसा तो है, कुछ ध्यान ध्यान जो है ना, वो यूट्यूब पे भी पड़े हैं, निशा जी के हैं, आचार्य भगवान के हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन शिविर करने के लिए तो यहीं आना पड़ेगा, ये तो प्रयोग है ना, ये तो आपको वहां बैठकर ही करना होगा। ये शशि जी करके गई हैं अभी यहाँ से, अमेरिका से। तो आपका हाँ हाँ, कभी यहाँ आने का हो तो फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन आप वहां पर ही भी ध्यान कर सकती। नहीं नहीं, वो ध्यान तो कर सकते हैं। एक सेकंड में पूछ के आती हूँ। कौन सा वो कह रहे थे वहां कि ये वो उधर से, कहाँ वहीं से आशी, होगा ना, उनसे सूरत से ही होगा। कौन सा वो आप कह ना रहे थे आचार्य जी के यहाँ पर बात करके ना,
हो सकता है आपको वो लिंक दे दे। हमने क्वेश्चन किया हुआ है, बंद करो फ्लैश। हाँ मेंबर, हाँ सॉरी, फिर मैं बाद में पूछ लूंगी आपसे, कल हाँ, पूछ ठीक लूंगी, ठीक ठीक, आपको डिस्टर्ब नहीं करते। नहीं नहीं ठीक कोई है ना? गुरुदेव ध्यान हो नहीं सकता जूम पे, क्योंकि मैंने भी अभी पूछा था ना, तो उन्होंने शुभम मुनि महाराज ने चलिए यही आप बोला कर लेना था बाद में बात, कि हमारे ध्यान नहीं परिणाम भी हो इसी। सकता, उसके लिए आपको वहीं आना पड़ेगा। और जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन का सिर्फ वो वहीं पे आता है जहां पर ध्यान होता है, वहां से डायरेक्ट आता है। इसी प्रकार हमारी ज्ञान पर्याय का ज्ञेय अनादि से सुनिश्चित है ही, साथ में सुनिश्चित समय पहले भी हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम भी होता है। इस प्रकार दोनों के अनुसार ही ज्ञान पर्याय का ज्ञेय बनता है। इन दोनों का सुंदरतम सुमेल है, दोनों का सुमेल है। इस प्रकार ये सब सुनिश्चित ही है कि हमारी ज्ञान पर्याय का ज्ञेय अमुक समय में कौन बनेगा, जिसको ज्ञेय बनना है क्षयक्षम भी उसी के अनुसार ही होगा जिसका बनना है। अब हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि हमने संसार का स्वरूप जान लिया। निर्भयता का आधार सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, अपितु तो संसार का स्वरूप जान लेना। हम निर्भय इसलिए होते हैं कि मैंने अपनी सुरक्षा कर ली। अब कहते हैं जैसे घर में लोग होते थे, एक हथियार रख लो मेरी सुरक्षा हो। आयुष का कि मैं जंगल में जा रहा हूं, ये होना मेरा कोई हो। अरे तेरा आयुष का एक पल इधर से नहीं, जिसके द्वारा तू खाया जाना है जंगल में, अगर खाया नहीं जाना है, तू बेधड़क होकर जंगल से निकल जा। शेर भी आएगा ना, वो भी अपना भोजन करा हुआ होगा, वो भी शांत से आपको जाने दे, तो कुछ नहीं होगा। मतलब इतना आप जो है ना अंदर से जो है निर्भय हो। निर्भय से ये व्यवस्था जो है ना आपको इतना सहजता तो लाएगी, ये साथ में अंदर से जो भय निकाल देगी ना। अच्छा, इसका बहुत असर होता है। ये निर्भय होने का मतलब भय निकलने का मतलब है क्रोध निकल। जब भय की, क्रोध की जो नीचे नीचे आधार है ना, वो भय है। भय है कि गड़बड़ ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, इसने गलत कर दिया, नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, फिर भड़कता है। तो ये है मतलब हमारा कितना कार्य हो जाएगा इस फंडामेंटल, इस चीज सिद्धांत समझने में कि तुझे भय की जरूरत ही क्या है। जब सारा इतना व्यवस्थित है, तेरा आयुष है जैसा भी है, तुझे जो जब होना है तभी होना है, तो फिर डरने की क्या बात है। तो ये चीज अपने दिमाग में आती है ना, तो निर्भयता का आधार सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, अपनी तो संसार का स्वरूप जान लेना है। इस पर कवि बुद्धिजन जी भी लिखते हैं, हमें कुछ भय ना रे, जान लियो संसार। ये उनकी कविता है, पूरी की एक लाइन है कि हमें कुछ भय ना रे, कुछ भय नहीं रहा, जान लियो संसार। कविवर बुद्धिजन जी आगे लिखते हैं कि जिसके द्वारा जिस प्रकार जिस समय जिस निमित्त पूर्वक जो होनहार होना है वह अवश्य होगा, किसी भी स्थिति में टलेगा ही नहीं, ऐसा पक्का निर्णय कर लिया है। उनकी दृष्टि में स्त्री पुत्र आदि कोई सगा साथी नहीं है, अर्थात संकट आने पर कोई साथ नहीं देता है। संसार का स्वरूप ये नहीं है, पर वे साथ दे नहीं सकते। आप ये मत समझिए कि वो देते नहीं है साथ, वो साथ दे नहीं सकते। कोई सदस्य आपका साथ नहीं दे सकता। संसार का वास्तविक स्वरूप तो यह है कि उनकी निर्भयता का आधार तो क्रम नियमित पर्याय की सच्ची श्रद्धा है। यानी कि अगर किसी ने आपका सहयोग देना है, अंत समय में आपका साथी है, आपके कर्म ऐसे हैं तो आपका सगा बेटा भी आपका ध्यान नहीं रखता, और आपके कर्म ऐसे हैं तो लास्ट मोमेंट पे आकर पड़ोसी भी आपकी केयर करते। मतलब इस तरह स्थितियां बदलती हैं लास्ट मोमेंट के ऊपर कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे कैसे सिस्टम में पड़ा हूं। हाँ, अंतमति, हाँ ठीक है, क्योंकि जो उसकी लेशिया है अंतमति, वही गति में जाएगा। जिस लेशिया में आयुष का बंद किया है, वही लेशिया अंत समय पे आएगी, और उसी लेशिया में वो जाकर वही जाए। सारा क्रमबद्ध है। अब बताइए ये सेटिंग भी कौन करता, मतलब क्रमबद्ध अगर आप समझोगे ना, पहले विश्वास नहीं होगा इस। जब विश्वास होना लग जाएगा, आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी कि ये मैं किस बात की टेंशन ले रहा हूँ, किस बात को मैं ये कर रहा, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, अरे ये सब होना था, तू तो माध्यम था। हम सारे ना एक माध्यम के तौर पे काम कर रहे हैं मीडिया। मतलब क्या होना है, कैसे होना है, हमारे द्वारा होना है, तो इस बात का भी करता भाव मतलब कि मैंने किया, तेरे से हो गया। ये जो कुछ हो रहा है ना, आप लोगों का आना हो रहा है, ये यहाँ लैपटॉप पड़ा है, ये सब हो रहा है, इसका कर्ता भाव भी नहीं होना चाहिए। ये सब हो रहा है, जिसने सुनना है, जैसा समझना है, जैसा मति ज्ञान को वो वैसा समझे।
अब जिसने समझना होता है, नहीं समझ में आ रहा, वो प्रश्न करता है। जिसके अंदर डाउट हो रहा है, उसका अभी नहीं सुलझना, वो प्रश्न ही नहीं करता। क्यों? उसका समय ही नहीं आया। उसको अंदर पता मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो प्रश्न नहीं करे। फिर किसी और ने प्रश्न किया वही चीज, अब उसकी समझ में आ गई, वो प्रश्न नहीं कर। तभी हम कई बार कहते हैं आप प्रश्न करो ना, वो कईयों का प्रश्न होता है, वो एक का नहीं होता। लेकिन कोई एक हिम्मत वाला होता है जो हिम्मत करके प्रश्न करता है। हैं? नितिन ने तो बहुत, मैं तो नितिन को कह रहा हूँ, नितिन को तो बहुत बड़ी दलाली मिलने वाली है सारे कार्यक्रम में। हाँ, हम क्रम नियमित पर्याय की श्रद्धा तो करना नहीं चाहते और लौकिक व्यवस्था के आधार पर निर्भय होना चाहते हैं। हम लौकिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो मैं समझता हूँ मेरे हाथ में। भाई आप हथियार रखो ना, आप जा रहे हो उसमें तो अपने हाथ में हथियार रख के अपना बचाव रखो। मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए। वो सारा डर किस बात का? जो होना है वही होना है ना। ये बात अंदर आ जाए तो फिर अकेला, अकेले को भी डर का आएगा। जो किसी भी स्थिति में समझ नहीं, ध्यान की अवस्था में आत्मा को पूरी तरह निश्चिंत होना चाहिए। अब बात आती ध्यान, ध्यान की अवस्था में आत्मा को पूरी तरह निश्चिंत होना चाहिए। सब कुछ सुनिश्चित है, वस्तु का यह स्वरूप इसे निश्चिंत कर सकता है। इसकी सम्यक श्रद्धा बिना कृतत्व का विकल्प टूटते नहीं। मैंने ऐसा करा, इसने ऐसा कर दिया, ये करा, ये सारा क्या सम्यक श्रद्धा के बिना कृतत्व की, ये करने का भाव जो है, करूं करूंगा, कृतित्व के विकल्प या मैंने किया विकल्प टूटते नहीं है। बार बार कहा गया है कि कुछ भी ना करो, फिर भी यह नहीं करना साधक की समझ में नहीं आता। अतः नहीं करने की बात करने की भाषा पूछता है। नहीं करने के लिए भी इसे कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। अनादि काल कृतित्व का संस्कार इतना गहरा है कि उसके विरुद्ध इसे कुछ नहीं समझ में आता, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। नहीं करने रूप ध्यान के लिए भी उसे कुछ ना कुछ करना है। ये साधक की कर्म चेतना है, अज्ञान चेतना है। करने के प्रति चेतना ही कर्म चेतना है। करूं करूं का विकल्प करते रहना, उसी में उलझे रहना कर्म चेतना है। और कर्म का फल भोगने का भाव करते रहना, ये कर्म फल चेतना है। आत्मा की सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को सहज भाव से स्वीकार करने वाले ज्ञानी जन ज्ञान चेतना वाले हैं। ज्ञानी जन पर का कर्ता तो अपने को मानते ही नहीं, अपनी पर्याय का फेर फार का करता भी अपने को नहीं मानते। चरित्र मोह के उदय अनुसार उन्हें करने भोगने के विकल्प आ सकते हैं। चरित्र मोह उनका भी अभी पड़ा है, चाहे वो सोजन का पड़ा है, उसके कारण आ सकते हैं। तथापि वे श्रद्धा के स्तर पर उनका कर्ता भोक्ता नहीं बनते। श्रद्धा में तो पड़ा है। तो इस बात की जो केबीपी के ना, ये हमें इतनी श्रद्धा हो जाए और अंदर निर्भयता आ जाए कि ये हमको अंदर से आत्मा के अंदर ना, ये समझे कि एक ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। जो हम हिल जाते थे, विचलित हो जाते, जो अननेसेसरी हमारे अंदर कंपन हो जाता है, ऐसा ना हो। भय जो है, भय भी तो एक कंपन ही है। वो सारे वो कंपन रोकने, तब मेरे पुरुषार्थ में मेरे अंदर स्थिरता आ जाए। और वो स्थिरता ही अपने को अंत तक अयोगी केवली बनाएगी। जब तक हम सहयोगी केवली तक भी पहुंच जाएंगे, तभी भी योग चल रहे हैं। अल्टीमेटली फाइनल डेस्टिनेशन यह कि अयोगी केवली बनना है। ये योग सारे खत्म होने हैं, सारे कंपन खत्म होने हैं। उन कंपनों का खत्म होने का अपना आदत अभी से डालते जाए और ये सोचो मैं अयोगी बनना है, मुझे अयोगी बनना है। और इस अयोगी बनते बनते स्वानुभूति भी होगी, केवल ज्ञान भी होगा वहां तक। बट उस अपने योगों को, अपने कंपन को, अपनी वाइब्रेशन को जो है, उसको अभी से कंट्रोल कर। और हम इतने चंचल हो जाते हैं, चीज में हिल जाते हैं बड़ी जल्दी से, तो फिर कहाँ कैसे होंगे अयोगी? बस ये साधना अयोगी बनने की साधना। तथापि वह श्रद्धा के स्तर पर उनके कर्ता भोक्ता नहीं होते। इस प्रकार जानना, मात्र जानना, सहज भाव से जानते रहना ही ज्ञान चेतना है। पर साधक क्या करे? मात्र जानना उसकी समझ में ही नहीं आता, वर्तमान में उसकी समझ से बाहर है। अतः जानना, मात्र जानना, सहज जानने में उसे शून्य नजर आता, किसी काम के ही नहीं रहे। हम कुछ चीज कंट्रोल ही नहीं कर सकते, सब कुछ हम तो ऐसी कठपुतलियां हो गए। तो मतलब ऐसी फीलिंग जब आती, मतलब अगर नहीं समझ में आएगा तो ये फीलिंग आए। ऐसे थोड़ी होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जानना, सहज जानने में उसे शून्य नजर आता है, जबकि आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना ही है।
अगर आत्मा का अगर करना करवाना होता तो आत्मा में करना करना भी होता। आत्मा में तो ज्ञाता दृष्ट है। करने का भाव तो जब वो स्वभाव से हटता तब है। ज्ञाता दृष्टा नहीं रह गए तो करने का भाव आता। जब मैं शरीर के स्तर पर हूं, मन वचन काया के ऊपर आ रहा हूं, तो मेरे अंदर कर्ता भाव आए। मैं अंदर होता हूं तो कर्ता भाव खत्म। तो मुझे तो अंदर रहना चाहिए, लेकिन मैं बाहर भाग रहा हूं, इसलिए समझ नहीं आ रहा। ये थ्योरी अंदर की है, बाहर एप्लीकेबल नहीं हो रही। बाहर से समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आती, क्योंकि बाहर सारा कुछ करना ही करना है। बोलना है, सोचना है, कुछ करना है, ये अंदर संस्कार इतने पड़ गए। पर साधक क्या करे, मात्र जानना उसकी समझ में नहीं आता। तो जबकि आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना ही है, सिद्ध भगवान मात्र जानते ही है। अनंत काल तक वे सिर्फ जानते ही रहते हैं और अनंत आनंद में रहते हैं। जैसे ही अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ, अमूर्तिक अंदर ज्ञान हुआ, अमूर्तिक ज्ञान के साथ में अमूर्तिक सुख आएगा, क्योंकि ज्ञान के साथ सुख। बाहर का सुख अलग, इंद्रियों का सुख वो नहीं, वो मूर्तिक है। मूर्तिक वहां तक नहीं पहुंच पाता। अमूर्तिक ज्ञान के साथ अमूर्तिक सुख जो है ना, ये आपको अव्ययभाव सुख पे लेके जाए। मूर्ति ज्ञान रहता है हाँ, और आप भक्ति करते हैं। अमूर्तिक हमारा वो है। असली चीज तो मैं वो हूँ, अमूर्तिक। मैं तो इस कर्मों के कारण इस शरीर से फंस गया। अब शरीर की जो क्रियाएं हैं वो अपनी क्रिया मान ले। भाई ठीक है, मैं इससे मेरी साधना क्या है कि मैं शरीर को हटा दूं। मेरा सारा साधना क्या है कि मैं तो हूं, जो हूं वो रह नहीं पाया, वो वैसा हूं नहीं। मेरी साधना यह है कि इस जो खान में से निकला सोना मिट्टी के साथ है, मिट्टी के साथ ही निकलता है। वहां अगर मैं सोना नहीं, वो उसके साथ ही आता है जैसे खान में से। अब मेरा काम है कि उस मिट्टी को हटाते हटाते शुद्ध सोलह 16 ताव का सोना बनना है, ये हटाना है। अब मैं उसको हटाने के अंदर ये कार्य क्यों है, सोने का कार्य बाहर होता है, बाहर होता है। तो ये कार्य मुझे करना है, मेरा कार्य कोई और नहीं कर सकता। मुझे ये सारा मटेरियल हटाना। मतलब है कि कैसे हटेगा, जिसके कारण बना हुआ है उसके बेस में कार्बन वर्गना है। इसका मतलब कार्बना वर्गना हल्की होती जाए शरीर। अगर कार्बन कुछ है शरीर, तो ये शरीर आएगा। शरीर को भी हटाना है। इन वर्गना को हटाते हटाते मैं बिल्कुल ऐसा हो जाऊं कि मेरे साथ कुछ नहीं रहा। वो उसके लिए तो वो होते ही एक समय नहीं लगना, किसी का बुलावा नहीं चाहिए, कुछ इंतजार नहीं करनी, एक समय में सीधा जहां है वहीं से सीधा ऊपर जाए। इतनी टाइम डिले नहीं है। क्योंकि अगर अब ये है, इसलिए है इस संसार के अंदर आप आ गए, सारी इंद्रियां कमाई, एक बेंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री बनकर आप सोचे मैं यहां प्रोग्रेस कर गया। अब उल्टा हो रहा है। अब इन इंद्रियों से आपने को बचाना। ये इंद्रियां आपकी खतरनाक। अब पचेंद्री की इंद्रियां सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अब इसमें एक पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि जब हम केंद्रीय में थे वो संस्कार डल गए। वो संस्कार जो है ना, वो कितना कर्म बांध सकते हैं, वो 1/7 सागर रूपम बांध सकते। उत्कृष्ट मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ये सारे ऐसी बने। बेंद्री बना तो उसका क्या है, उसका 25 गुना, फिर 50 गुना तीन इंद्री, फिर आगे 100 गुना, 1000 गुना। अब संस्कार तो मेरे वही पड़े हैं, वही मैं डेवलप करता जा रहा हूँ। पेनल्टी जो है, हानि जो है, वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अब क्या है, अब मैं जिस गति में हूं, मन भी आ गया, वो आ गया, अब कोड़ा कोड़ियों का हिसाब। अगर मैं उन्हीं संस्कारों में जो हमने केंद्री, बेंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पचेंद्री, त्रयंच, असंगी, वहां तक पचेंद्री तक मैं जो संस्कार लेके चल रहा हूं, उन्हीं संस्कारों को लेकर के ये तो मेरे अंदर के वो भाव भी वैसे उठ रहे हैं। अगर वैसे ही कार्य कर रहा हूं तो कोड़ा कोड़ियों की पेनल्टी लग। और उस समय क्या लगती थी, सागरोपम के हिस्से 1/7 सागरोपम। और अब कितनी हो रही है, ये इतनी हो रही है, अब हो रही है। तुझे यहाँ पर अपना ट्रैक बदलना पड़ेगा। नहीं बदलता तो तू इतना बांध के जहां जाएगा। ये पचेंद्री का जो है ना, मनुष्य का भव इतना खतरनाक है कि इसकी पेनल्टी इतनी ज्यादा है। इसको इतनी बांध कर जब तू वहां जाएगा, वहां जिसका लेवल उसको हटाने का भी उसी लेवल से है, तू अब उतनी अज्ञानता में चला जाएगा। उसको घटाने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे। यहां पर दोनों एक्शन और रिएक्शन हाई स्पीड है, पेनल्टी भी उतनी है।
आपको गाड़ी भी अलाउ किया हुआ है कि 140 की स्पीड पे चला सकते हो, और जुर्माना भी 5,000 से ऊपर लग सकता है। दोनों चीजें, तेज भी चल सकते हो, फाइन भी ज्यादा है। अब बताइए, अगर रास्ता नहीं बदलते हम अपना इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो कर्म जो है जिसको हम काटने आए थे, या ये गति मोक्ष के लिए है, हम तो उल्टे फंस गए। यही हाल दूसरे है, चौथे आरे में भी यही है। चौथे आरे में लंबी आयु है, जिसका ट्रैक बिगड़ गया वो कितना बांध के जाएगा कर्म, पूर्वों में आयु बांध ली उसमें। अब कहीं इतना लंबी, अगर ये मत समझिए कि महाविद्या में चौथा आ रहा था तो चौथे आरे की बिगनिंग है, तो यहाँ चौथे आरे में सब कुछ ठीक चल रहा था। यहाँ भी तो सारे दंड प्रक्रिया वगैरह थी ना, इसका मतलब गलत आदमी भी थे, गलत जगह पे फंसकर वहां अगर भगवान के वहां पर उस विजय में चले गए जहां पर, और वहां धर्म में कर गए, तो इतना लंबा पीरियड में लेगा कि करते करते आप साधना करते करते इतना समय है कि आप मुक्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा। तभी 6 महीने 8 समय में 608 वहां जाते ही जाते। और यहाँ क्या है कि यहाँ आप करते करते संसार से निकलते निकलते आप शरीर के उस स्तर पे पहुंच जाते हो, आप समय नहीं रहता जाता, थोड़ा बहुत ठीक कर पाते, और फिर भी कर तो सकते हो। वो लंबा समय अच्छे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, और जो जिसको वो ट्रैक नहीं मिला उसके लिए बहुत बुरा है, बहुत बुरा। उसके लिए बहुत बुरा है, वहां पर बहुत बुरा है। तो ये सारी दोनों चीजें हैं। इसलिए वहां अगर जाने की बात हम करते हैं, एक पॉइंट ये याद करते हैं, अगर महाविद्या में जाना है तो चौथे आरे की तरह रहना शुरू कर दो। जो वहां पर चौथे आरे में 5वें आरे की तरह रह रहे थे, वो भरत क्षेत्र और ऐरावत में जाते हैं। जो यहाँ 5वें आरे में रहते हुए चौथे आरे की साधना कर रहे हैं, वो वहां तक ट्यून हो रहे हैं, वो चौथे आरे में वहां महाविद्या में जा सकते। ये आचार्य भगवान की साधना है। इस साधना में चौथे आरे की साधना कराई जाती है। अगर महाविद्या में जाना है तो इस साधना को करते रहिए, और अगर कहीं और जाना है तो ये आपके अपनी चॉइस। हाँ जी, हाँ जी, कहना कल से क्लास जो है छुट्टी हो जाएगी 20 तारीख, तो फिर नितिन जी बता देंगे कब होगा। 20 या 21 को फिर क्लास करेंगे। कल ये लोग देख लो, हाँ जो लोग आते हैं ना, वैसे तो मैं वो भावों कराना चाहता था। महाराज जी कल आप करा दीजिए, वैसे तो क्लास कल अगर हो सकती चलिए, हो। नितिन जी ने कह दिया, जो प्रिंसिपल साहब ने कह दिया, अब कोई डाउट ठीक है, नितिन जी कल की करेंगे। महाराज जी तो ऑनलाइन नहीं है कोई भी योगा की, ये अच्छा, ये ऑनलाइन गुरुदेवी नहीं है। काशना करा दीजिए। गुरुदेव, ये सुनंदा जी, ये किरण जी महाराज हैं जिनकी बंगा में दीक्षित हुई थी, ये बीच में सामने बैठे हैं, इनके हाथ में हाँ पेन जी। है, पेन ऊपर करिए, देख लेंगे वो। ये किरण जी की है, इनकी दीक्षा करी थी, पिताजी के हाथ में हुई थी। हाँ जी, सुनंदा। अब मिले थे हम हाँ, किरण, अभी 2-3 साल पहले मिले थे किरण महाराज जी को। महाराज जी मैं सुनंदा हूँ। हाँ, महाराज जी को मिलने को दर्शन किए थे कहते हैं। हाँ जी, दर्शन किए थे। महाराज जी को जब बोला तो कहो कि मैंने इनके दर्शन किए थे। जी जी जी, ठीक है महाराज जी, दर्शन किए थे। दीक्षा के समय बड़ी गीत गाए इसने। हाँ, दीक्षा ओ किरण महाराज जी तो हमारी एज के ही है ना, तो वो ऐसे लगता है कि सहेली है ना, तो ऐसे ही हम उनको बोलते हैं कि मिले थे। उनको दीक्षा से पहले मिले हुए हैं ना। मथे बंदा महाराज जी, सभी साध्वी जी हैं। मथे बंदा महाराज। गुरुदेव, आज का चलो, हाँ जी, गुरुदेवी काशना करा दीजिए। धारणा प्रमाण बहुत से। ठीक है, चलो कल का जो है हो जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम
चत्तारि लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई जो भक्रानी करे आचरण, इसका अजर अमर। मथे हाँ जी, जय देव नामी